क्योंकि उसी में हमारा जीवन, हमारी गति तथा हमारा अस्तित्व निहित है। प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 28। मधुरिम सुप्रभात मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सबों का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की इस प्रातः बेला की श्रृंखला में। आज की आशा वचन का आहार प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 28 से लिया गया है। आज के इस ईश वचन में संत पौलुस ने बताया कि हमारे अस्तित्व का आधार स्वयं परमेश्वर है। हम न केवल उससे जीवन पाते हैं, बल्कि उसी में हम चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। प्रभु यीशु के सुसमाचार के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण शिक्षण है, जो हमें यह समझाता है कि हमारा हर क्षण, हर सांस और हमारी संपूर्णता ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह में है। प्रभु यीशु का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हम केवल अपने भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं हैं। हम परमेश्वर में स्थायी जीवन के हिस्से हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इसका मतलब यह है कि जब हम उनका अनुसरण करते हैं कि हमारा जीवन, अस्तित्व, हमारी शक्ति, सुरक्षा और स्थिरता, हमारी सच्चाई केवल यीशु में ही पूरी होती है। आज के समाज में बहुत से लोग अपने कार्य, उपलब्धियों या समाज की अपेक्षाओं में अपनी पहचान खोजते हैं। सोशल मीडिया, करियर और बाहरी पहचान के दबाव ने आंतरिक शांति को बाधित किया है। प्रभु यीशु का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर में है। वह हमें एक दिव्य उद्देश्य प्रदान करते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। जब हम परमेश्वर में चलते फिरते हैं, तो हमें एक महान उद्देश्य मिलता है, जो किसी भी भौतिक प्राप्ति से परे होता है। प्रार्थना के माध्यम से हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारे अस्तित्व का अर्थ और उद्देश्य हमें मिलते हैं। अपनी चिंताओं, असुरक्षाओं और समस्याओं को परमेश्वर के हाथों में छोड़ना और उसी पर भरोसा करना ही सच्ची शांति का मार्ग है। जब हम समझते हैं कि परमेश्वर में हमारी स्थिरता है, तो जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। प्रभु यीशु के अनुग्रह में शांति और समाधान प्राप्त होते हैं। हे पिता, हम में प्रभु यीशु का प्रेम भर दे, ताकि हम अपने जीवन के लिए यह निर्णय ले सकें कि हम अपने पापों से तुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे। प्रभु मसीह के घावों से हमारी आत्मा स्वस्थ हो जाए। आइए कुछ पल हम इन वचनों पर चिंतन करें और इसी आशा के साथ अपने दैनिक जीवन में इसे आत्मसात करने का प्रयास करें, जिससे इसका प्रतिफल आपके प्रियजनों को भी प्राप्त हो। सफल दिन की शुभकामनाओं सहित स्वर्गिक आशीषों से और भातृ प्रेम से प्रभु आपको भर दे। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा हो और अगर आपके दिल को छू लिया हो, तो निवेदन करते हैं कि आप अपने प्रियजनों को अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करना ना भूलें। शुभ दिवस।